दोस्तों, पास आ जाओ। आज मैं तुम्हारे लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो अगर तुम आसानी से डर जाते हो तो अभी दूर हो जाओ। हमारी कहानी शुरू होती है भारत के जंगलों में बसे एक छोटे से भूले बिसरे गांव से। गांव वाले एक श्राप की बात करते थे जो उनकी जमीन पर मंडराता था। रात को पेड़ों के बीच फुसफुसाहटें गूंजती थीं, धीमी, भयानक, लगभग एक लोरी जैसी। लेकिन इन फुसफुसाहटों में एक खतरनाक लहजा था। इसे रात की फिसफिसाहट कहते थे, अंधेरे में फुसफुसाहटें। एक रात विवेक नाम का एक लड़का, जो इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था, उसने जांच करने का फैसला किया। सिर्फ एक टॉर्च और अपने हौसले के साथ वो जंगल में चला गया। जितना गहरा वो जाता, उतना ही ठंड बढ़ती जाती। फुसफुसाहटें धीरे धीरे शुरू हुईं, हवा में बस एक सरसराहट। लेकिन जल्द ही वे तेज हो गईं और स्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका नाम पुकार रही हो। विवेक, विवेक। आवाज डरावनी थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ हवा है, लेकिन दिल की गहराई में वो बेहतर जानता था। फुसफुसाहटें उसे एक पुराने वीरान मंदिर तक ले गईं। इसकी दीवारें अजीब, रहस्यमयी चिन्हों से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च उन पर डाली, फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। अचानक टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरा उसे घेरने लगा। घबराहट होने लगी। फुसफुसाहटें अब उसके चारों ओर से आने लगी थीं, उसे घेर रही थीं। वो एक मौजूदगी महसूस कर सकता था, कुछ ठंडा और दुष्ट। विवेक का दिल धड़क रहा था, जैसे उसने टॉर्च वापस चालू करने की कोशिश की। जब रोशनी आखिरकार लौटी, तो उसके सामने खड़ा एक आकृति दिखाई दी। एक भूतिया प्रेत, खोखली आंखों और एक विकृत मुस्कान के साथ। डर से भरकर विवेक वापस गांव की ओर भागा। उसने जो देखा, उसकी कभी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फुसफुसाहटें कभी नहीं रुकीं। वो उसका पीछा करतीं, उसे हर रात सतातीं। तो अगली बार जब तुम अंधेरे में कोई फुसफुसाहट सुनो, तो विवेक की कहानी याद रखना। कुछ चीजों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है। अच्छी नींद लो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो और भी डरावनी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।